हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि अभी जो है हम लोग प्रश्नावली 4.1 में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले आपका एनसीईआरटी का 3 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चन मेरे द्वारा सॉल्व किया गया है। तो जो लोग अभी तक इस सभी 3 चैप्टर के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह 3 चैप्टर जो है आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 4.1 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग जो है 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। 6 नंबर तक जो है पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज के क्लास में सबसे पहले आपका जो फर्स्ट का 7th क्वेश्चन है और जो 8th क्वेश्चन उसको देखेंगे, और फिर दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण आज का क्लास होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है आप लोगों से कि जांच कीजिए, क्या करना है, जांच करना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब जो नीचे में आपको इतना जो आपको समीकरण दिया गया है 8, इसके बारे में आपको बताना है कि यह सभी द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्या करने के बाद, जांच करने के बाद आपको ये बताना है कि नीचे 8 जो समीकरण दिया गया है ये सभी के सभी समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये बताना है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 6 नंबर तक देख चुके हैं, तो आज का क्लास आपका 7th नंबर से स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग जो है हल्का इसको ऊपर कर लेते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइएगा कि आखिर एलजीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस तरह का क्लास चल रहा है, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़े। और मोबाइल ऐप जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए मोबाइल ऐप का। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए मोबाइल ऐप जो है आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर। चलिए आज का जो सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन के द्वारा देखिए आज जो है आपसे क्वेश्चन में है क्या वो हम एक स्टेप में यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जो आपका 7th नंबर क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है x + 2 का होल क्यूब है और बराबर में दाहिने साइड है 2x × x² - 1। ये क्वेश्चन में दिया गया है और इसको सॉल्व करने के बाद, जांच करने के बाद आपको यह बताना है कि ये जो समीकरण दिया गया है यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर सीधा बताया जाए तो अभी तो देख सकते हैं कि पावर 3 सब भी दिख रहा है, तो द्विघात नहीं भी हो सकता, लेकिन सॉल्व करने के बाद बताना है। अभी आपको कुछ भी नहीं बताना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, और ध्यान लगा करके देखेंगे। देखिए एक बात यहाँ पर आप गौर से देखिए, अगर आप x को a मान लेते हैं और ये जो 2 है उसको आप b मान लेते हैं, तो जब आप x को a मानेंगे और प्लस है और इसको b मानेंगे और पावर आप लगा देंगे कितना, 3, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि एक फार्मूला आपका तैयार हो गया, a + b का होल क्यूब। क्या बना, a + b का होल क्यूब बन गया। और a + b के होल क्यूब पर आपको इसे क्या करना होगा, तोड़ना होगा। ये जो आपको दिया गया x + 2 का होल क्यूब है, इसको a + b के होल क्यूब के फार्मूला पर क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए a + b के होल क्यूब का फार्मूला लिख देते हैं, तो आप उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप याद रखेंगे कि a + b के होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो आपको याद रखना है इसका फार्मूला a³ + b³, इसके बाद आपको +3a² b और +3ab², ये फार्मूला आप याद रखेंगे किस चीज का, तो a + b के होल क्यूब का। a + b के होल क्यूब का ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आराम से क्या होगा, बन जाएगा। इस फार्मूला को बहुत सारे तरीका से सिस्टम से लिखा जाता है, बट ये भी सिस्टम काफी अच्छा है। ये लास्ट फॉर्म है इस फार्मूला को लिखने का।
तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका से लिखा गया है। चलिए अब इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूला पर लिखेंगे, तो इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके आधार पर हम इसे तोड़ेंगे। तो देखिए सबसे जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, इसको मानिए a और इसको मानिए b। आप a और b किसको मान रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो a और b क्या कर लेंगे, आप मान लेंगे, हल्का जो है हम ये कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या मानना है, ये जो आपको x दिख रहा है इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है। ये मान करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। ये a मान लीजिए और ये b मान लीजिए, ठीक है। तब आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यू। तो सबसे पहले हम ए क्यू करेंगे, तो a क्या है, x है, तो x का क्यू हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और फिर होता है बी क्यू, क्या होता है, बी क्यू होता है, और b का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यू और प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर होता है। क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या है, ए स्क्वायर है। तो a का वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। और इंटू देखिए यहाँ पर एक और कीजिए आप, 3 और a के बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना है, a और b के कुछ भी नहीं, बीच में कुछ भी नहीं तो गुना है, याद रखिएगा, ठीक है। जहां पर मैथमेटिक्स के अंदर बीच में कुछ भी नहीं हो तो वो गुना होता है। तो एक्स स्क्वायर तो कर दिया, आप b लिखेंगे, b तो b का वैल्यू कितना है, 2 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2। और फिर प्लस में आप लिखेंगे 3 गुने a, तो यहाँ पर देख सकते हैं a लिखा गया है, 3a होता है, तो a का वैल्यू कितना है, x है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे x और प्लस बी स्क्वायर। तो b स्क्वायर करने का मतलब है x का 2 का स्क्वायर, क्योंकि b का वैल्यू तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर दाहिने साइड में आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो है कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, इस 2x से आपको गुना करना है, x स्क्वायर को एक बार और एक बार -1 को गुना करना है, ठीक है। तो कैसे गुना करेंगे सीखिए, इसको अब हम मिटा देते हैं, समझ गए आप लोग। जब आप 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 2x क्यूब। कितना मिलेगा, 2x क्यूब मिलेगा। क्यों 2x क्यूब मिलेगा, क्योंकि जब x स्क्वायर को x से गुना करते हैं तो x क्यूब हो जाएगा। फिर आपको इसी 2x को गुना करना है -1 से, किससे, तो -1 से, तो माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप क्या करते हैं, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाता है। और 2x को जब आप 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम टू सेम लिख देंगे 2x, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे उसको आप ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन बन चुका है, सिर्फ अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका एक्स क्यू दिया हुआ है, सेम टू सेम हम इसको एक्स क्यू लिख लेंगे। फिर आपको यहाँ से लेकर के और जो है इसको देखिए, इसको पहले सबसे पहले कीजिए, जो प्लस है वो प्लस ले लीजिए, और फिर जो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 यानी कि 2 क्यू जो है उसका वैल्यू होगा 8, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 को गुना करना है कितना बार, 3 बार। तो 2 दूना 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये आपका 2 होगा, तो 8 आपका वैल्यू होगा 2 के पावर 3 का। तो यहाँ पर 2 के पावर 3 का हम क्या वैल्यू लिख दिया, 8। अब ये आपका प्लस है तो सेम टू सेम आप यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपको गुना करना है। तो देखिए सबसे पहले आप 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, और 6 को जब आप एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6x स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका ये प्लस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे। नेक्स्ट आप जब यहाँ से यहाँ के बीच को आपको गुना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 2 का स्क्वायर है उसका वैल्यू होगा आपका 4, 2 के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, और 4 को जब आप गुना करेंगे 3 से तो 4 तिया कितना होगा, 12 होगा, और 12 को जब आप गुना करेंगे x से तो कितना x हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12x, कितना होगा, 12x होगा। अब आपको क्या करना है वो आप ध्यान से देखिए। अब आपको सिंपली जो भी दाहिने साइड में है उस सभी को हम बाएं ले आते हैं, तो प्लस 2x क्यूब दाहिने से बाएं आएगा तो -2x क्यूब होगा, और सेम टू सेम
यहाँ पर जो है जो आपका -2x है वो बाएं आएगा तो +2x हो जाएगा और बराबर में कुछ नहीं बचा दाहिने साइड तो 0 बचा। तो 0 यहाँ पर हम क्या करेंगे लिख लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि माइनस वाला बाएं आता है तो प्लस हो जाता है और प्लस वाला बाएं आता है तो माइनस हो जाता है। ये आप सभी को पता है, तो ये आप समझ गए। अब आपका हो गया। देखिए अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो एक्स क्यू है उसको सेम टू सेम लिख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स क्यू सेम टू सेम नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पर 1x³ और -2x³ मतलब 2x³ आप कर्ज रखे हुए हैं, माइनस का मतलब होता है कर्ज, और 1x³ प्लस में है, इसका मतलब 1x³ आप जिसका कर्ज रखे हुए हैं 2 उसको 1 दे रहे हैं। तो 2 आपका कर्ज है और 1 आप दे देंगे तो 1x³ फिर भी कर्ज बच जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -x³। ठीक है, तो इस दोनों का काम खत्म हो गया। फिर आप क्या करेंगे, तो देखिए पावर 3 वाले का पहले काम करते हैं हम लोग। पावर 3 के बाद पावर 2 वाले पर नजर डालेंगे, तो पावर 2 वाला केवल एक ही है, वो है 6x²। तो हम यहाँ पर लिख देंगे +6x²। क्या लिखेंगे, +6x² लिखेंगे, तो इसका भी काम हो गया। और फिर पावर 1 वाला, तो पावर 1 वाले यहाँ पर देख सकते हैं कि +12x और +2x, तो 12 और 2 कितना x हो जाएगा, तो 14x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 14x। क्या लिखेंगे, 14x लिख देंगे। और जो कांस्टेंट नंबर है, जो अचर संख्या है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 है केवल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +8 बराबर, आपके बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में आपका हो जाएगा 0। अब आप इसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। अब आप खुद बताइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आपका उत्तर होगा कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण के बारे में हम आपको बताए थे कि जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, लेकिन यहाँ अधिकतम घात 3 है और अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब है कि सबसे बड़ा घात अगर यहाँ पर 3 है तो ये त्रिघात बहुपद है, न कि द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, यह द्विघात बहुपद नहीं है, यह द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद, सॉरी बहुपद नहीं, समीकरण, क्योंकि समीकरण के बारे में बात चल रहा है, बराबर का साइन तो समीकरण है। तो यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, कारण आप समझ पाए होंगे, क्यों, क्योंकि यह त्रिघात समीकरण है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं आगे, और 8 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखेंगे और सभी लोग सीखने का कोशिश करेंगे। चलिए सेम क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर आप लाइक कर दीजिए। चलिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताइए कि LGR स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस तरह का क्लास चल रहा है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो है हल्का हम ऊपर कर लेते ताकि आपको अच्छा से सारा चीज क्लियर समझ में आ जाए। चलिए ये आपका रहा 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम आपका 8 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। जो भी दिया जाएगा आप भी इस तरह से ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, x³ - 4x² - x + 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x³ - 4x² - x और +1 लिख देंगे। और फिर दाहिने साइड क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है x - 2 का होल क्यूब, x - 2 का होल क्यूब लिखा गया है। ठीक है, तो यहां पर अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप समझिए। तो देखिए अगर आप क्या करते हैं कि इसे मान लेते हैं a, इसे क्या मानते हैं, a मानते हैं,
और ये बीच में माइनस है और ये क्या है b है। देखिए बाएं तरफ आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, दाहिने तरफ ही आपको a माइनस बी के होल के ऊपर इसे तोड़ना है। ठीक है, तो आप यहां पर समझ पा रहे होंगे a माइनस बी का होल क्यों आ रहा है। तो a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आप समझिए। a माइनस बी के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यू हो गया, तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3a स्क्वायर बी क्या होता है, माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि आपका जो है ये देखिए ये यहाँ पर प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए b जो है b का ही तो वैल्यू है आपका माइनस में, और इसको जब स्क्वायर करते हैं माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल फार्मूला, और इस फार्मूला के मदद से हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला के मदद से हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि आखिर कैसे जो है आप इसे बनाएंगे। तो चलिए कुछ भी नहीं करना आपको, फर्स्ट स्टेप में बाएं तरफ जो भी दिया गया है उसे आपको क्या करना है, लिख लेना है, तो आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए यहां पर हम एक्स क्यू है तो सेम टू सेम लिख लेंगे, फिर माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स और प्लस 1 है लिख लीजिए। फिर दाहिने में देखिए आप, दाहिने में क्या है, तो x माइनस 2 का होल क्यू है, तो देखिए ए क्यू होता है, क्या होता है ए क्यू, तो ए का वैल्यू है x, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू और माइनस बी क्यू, तो बी क्यू कितना है, b क्या है तो 2 है, तो 2 का क्यू हो जाएगा, और माइनस 3ab, तो 3 इंटू ए का मतलब x यहाँ पर वैल्यू है, और इंटू 3a स्क्वायर है। गौर से देखिए यहाँ पर 3a स्क्वायर है, 3 क्या है a स्क्वायर है, यहाँ पर आपका a होगा। ठीक है, तो a स्क्वायर है तो यहाँ पर हम x का स्क्वायर ले लेंगे, और फिर b है तो b का वैल्यू कितना है, तो 2 है। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस लेना है आपको, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे यहाँ पर। फिर आपका क्या होगा 3 इंटू ए का मतलब यहाँ पर x है, और गुने बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बी का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पर आप समझेंगे, देखिए एक्स क्यू है तो यहाँ पर आपका एक्स क्यू होगा, फिर माइनस 4x स्क्वायर होगा, माइनस x होगा और प्लस 1 आप लिख लीजिए। फिर दाहिने को सॉल्व कीजिए, एक्स क्यू है तो ये एक्स क्यू सेम टू सेम रहने दीजिए, माइनस देखिए 2 का क्यू अभी आपको बताए थे 8 होगा। फिर देखिए यहां से यहां तक आपको गुना करना है, तो देखिए 2 तिया कितना होगा 6 होगा, और 6 को जब आप x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर होगा। और इस चीजों को यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 तिया कितना होगा 12, तो 12x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 2 दूना आपका होगा 4, 4 तिया 12। ठीक है, सेम टू सेम आपका पीछे के क्वेश्चन की तरफ आ रहा है। अब एक बात यहाँ पर आपके समझने के लायक है, तो क्या समझने के लायक है, ध्यान से इसको समझिए। देखिए हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि बराबर के दाहिने और बाएं अगर सेम चीज मिले, देखिए यहाँ पर ये आपका बराबर है, और बराबर के दाहिने आप देख सकते हैं कि प्लस एक्स क्यू है, और बाएं में भी प्लस एक्स क्यू है। तो आपको बताए थे कि दाहिने बाएं अगर कुछ सेम दिखे तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बाएं तरफ जो भी आपको बच रहा है उस सभी को आप क्या कर लीजिए, तो लिखिए। तो हम यहाँ पर जो है बाएं में जो बच गया, क्या बचा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और दाहिने के सभी चीजों को बाएं लाइए। तो ये माइनस 8 है तो आएगा बाएं, तो प्लस 8 हो जाएगा। फिर माइनस 6x स्क्वायर है तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 12x हो जाएगा, क्योंकि प्लस 12 है तो माइनस 12x हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, बराबर के दाहिने साइड कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब आपको दिख रहा होगा कि अब आपको करना क्या है, तो हमें अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। चलिए
यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर वाले का जो है हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ है -4x² और यह है +6x²। मतलब 6x² आपके पास है और 4x² आपको किसी को देना है। तो 4x² दे देंगे, माइनस मतलब दे देंगे, 6x² में से 4x² दे देंगे तो आपके पास बचेगा 2x²। क्या बचेगा? 2x² बचेगा। उसी तरह से देखिए पावर 1 वाले पर आते हैं, -12x और -1x कितना होगा? तो -13x होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -13x और फिर आप इस दोनों को जोड़ लीजिए, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे +9 और बराबर में क्या बच गया? तो बराबर में आपका आ गया 0। बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। अब आप खुद देख करके बताइए कि यह जो समीकरण आया है, यह समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो आपका जवाब होगा यह द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए सबसे बड़ा जो घात है वो 2 है। तो यहां पर हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा घात 2 है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। हम बढ़ जाते हैं आगे। अभी तक जो आप लोग जो है एलजीआर स्टडी के ऑफिशियल जो आपका मोबाइल ऐप है नहीं डाउनलोड किया मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन को समझिए, काफी महत्वपूर्ण है और इसको बनाने का तरीका सीखिए कि आखिर इसे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां जो आपका क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं फिर उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित करने का मतलब होता है, देखिए यहां पर 4 क्वेश्चन है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है उसमें, तो हम अभी एक ही ले रहे हैं। एक ही आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4 दिखेगा, आगे आपको 4 दिखेगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न स्थितियों को, नीचे जो यहाँ पर स्थिति दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। क्या करना है? निरूपित करना है। निरूपित मीन्स होता है उसे जो है द्विघात आपका द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। द्विघात समीकरण के रूप में ये जो स्थिति दिया गया है उसे व्यक्त करना है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्थिति क्या है। क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड का मतलब है आयत के आकार का जमीन का टुकड़ा। आयत के आकार का जमीन का, देखिए आयताकार, आयताकार मतलब आयत के आकार का, भूखंड मतलब जमीन का टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, हम फिगर ही बना देते हैं। आयत जो होगा कुछ इस टाइप का होगा। आयत कैसा होगा? तो जिसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है? बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये भूखंड था, आयताकार भूखंड था। ये इस टाइप से आप क्या करेंगे? आप भी बना सकते हैं। ये मान लेते हैं कि ये कोई आयताकार भूखंड था और इस भूखंड का ही क्षेत्रफल आपको दिया गया है। इस भूखंड का ही क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्षेत्रफल इसका कितना दिया गया है? क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ये आपका मान लीजिए कि क्षेत्रफल है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से यहां तक आपने समझा कि एक आयताकार भूखंड, तो भूखंड हमने बना दिया, क्षेत्रफल उसका दिया 528, तो हमने बोल दिया कि इसका 528 क्षेत्रफल है। अब आपको आगे बोला जा रहा है कि क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई, लंबाई जो है मीटर में है, तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। तो देखिए
यहां पर बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन को जितना ध्यान से समझिएगा आंसर उतना जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं, आंसर नहीं समझ में आएगा, तो मैं टाइम लूंगा 1 मिनट ज्यादा, लेकिन मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो धरफड़ी ना करे, ध्यान से समझते रहे, आपके लिए फायदा होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र मतलब ये जो खेत है, ये जो फील्ड है, उसका लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। तो आपको जब तक चौड़ाई नहीं मिलेगा तब तक लंबाई कैसे निकालेंगे? तो हम मान लेते हैं कि इसका चौड़ाई है x मीटर। कितना मीटर हमने मान लिया? इसका चौड़ाई मान लिया हमने x मीटर है। तो ये चौड़ाई होता है, सबको पता है, ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई हमने x मीटर मान लिया। तो लंबाई कितना होगा? तो लंबाई के बारे में बोला जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक। तो चौड़ाई है x, तो x का 2 गुना कितना होगा? 2x होगा। x का 2 गुना 2x, 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। और उसमें भी क्या करना है? 1 अधिक करने के लिए आपको इसमें 1 क्या करना होगा? जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौड़ाई। क्या हो गया? ये चौड़ाई हो गया। क्यों ये चौड़ाई हुआ? क्योंकि बोला गया क्वेश्चन में कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना से, देखिए तो चौड़ाई है x का 2 गुना होगा 2x, और उससे 1 अधिक, तो उससे 1 अधिक करने के लिए उसमें 1 क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दोनों चीज निकल गया। लंबाई इतना हमने निकाला, चौड़ाई इतना निकाला। इसी को अगर लैंग्वेज में लिखा जाए तो आप उसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। चूंकि मैथमेटिक्स है तो मैथ को ज्यादा हम समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से, फिगर से, तो फिगर से हमने तो समझा। अब इसी को हम लैंग्वेज में भी लिख देते हैं। लिखेंगे, देखिए यहां पर आपको लिखना है सबसे पहले, माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर। लिखेंगे इस तरह से। क्या लिखेंगे? जब आप इसको हल करेंगे, देखिए यहां हम लिख देते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं, काला से, ताकि आपको अच्छा दिखे, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे हल, ठीक है। जब आप हल करेंगे इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले माना कि भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई चौड़ाई हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, चौड़ाई आप समझिएगा। भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, जैसा कि हमने यहां पर माना था कि भूखंड का चौड़ाई कितना है? x मीटर है। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए यहां पर इस 2 पॉइंट नीचे हो और एक ऊपर हो, तो इसको कहते हैं इसीलिए, है ना। इसीलिए भूखंड की जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा? भूखंड का लंबाई कितना होगा? वो हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा। 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई का 2 गुना 2x होगा, और उसे 1 अधिक तो 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से का मतलब है कि जो प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार अब आप काम करेंगे, ठीक है। प्रश्न से बोला जा रहा है कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से आयताकार भूखंड का, ऐसे लिख देते सिंपली, प्रश्न से लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना? तो 528 मीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर अभी लिख देते हैं, बट आगे इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए, अब आप समझेंगे बातों को। क्या समझेंगे? तो समझिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल है किसका है? आयताकार भूखंड का है। आयताकार भूखंड मतलब आयत, और आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका मतलब है कि हम
इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई है, तो लंबाई है कितना, तो 2x + 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x + 1 और उसको गुना करना होगा चौड़ाई से, तो चौड़ाई कितना है, x है, तो चौड़ाई x है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुने x, गुने क्या लिखेंगे x, और बराबर आपका हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी मीटर स्क्वायर रिमूव कीजिए, आगे हम इसको ऐड कर देंगे। समझिए ये हम क्यों लिखा, क्योंकि भूखंड का क्षेत्रफल जो है, भूखंड का क्षेत्रफल वो दिया गया है, तो भूखंड क्या है, आयत के जैसा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो हमने यहाँ पर जो आपका लंबाई था, जो चौड़ाई था, उसको यहाँ पर लिख दिया, तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप x से गुना करेंगे 2x को, तो आपको मिलेगा 2x², और फिर आप सभी जानते हैं इस x को 1 से गुना करना होगा, तो क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा +1 मिलेगा। और जो दाहिने साइड में है उसको बाएं कर लीजिए, दाहिने साइड देखिए 528 है, इसको बाएं करेंगे -528 हो जाएगा, -528, और बराबर दाहिने में क्या बचा, 0 बचा, और यह आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर, ये क्या आपका आंसर है। क्या है, यहाँ पर बोला गया था कि भाई क्या करो, तो द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करो, निरूपित करो, मतलब लिखो। तो देखिए ये जो आपका आंसर आया है, यहाँ जो आपका आंसर आया है वो देख लीजिए, आपकी द्विघात समीकरण है, 2x² प्लस ये आपका 1x होगा, क्या होगा, ये 1 नहीं होगा, जब आप x को 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका x होगा, क्या होगा, x होगा, ठीक है, तो ये x हो जाएगा। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। LGR स्टडी का मोबाइल ऐप अगर अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।